दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम जानेंगे यूपीएसआई प्रिपरेशन बाय विवेक सर। हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम्पल को सिखाते हैं। साथियों, यूपीएससी 2025 की कभी भी घोषणा की जा सकती है। कभी भी उसकी या तो नीति में चेंज आ सकता है कि भी नीति चेंज हो गई है, डबल पेपर हो गया, प्री और मेंस, टियर 1 टियर 2, या फिर पुराने ही पैटर्न में, लेकिन इसकी घोषणा कभी भी की जा सकती है। और संडे को हम सभी लोग मिलकर 9 मार्च को एक ट्विटर कैंपेन भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है, बच्चा जो पुराना सिलेबस या पुराना पैटर्न है, कम से कम उसके प्रीवियस ईयर किस तरह से करें, और मतलब कब कब क्लास इत्यादि चलती है। तो एक तो एग्जाम ऑफिशियल एप्लीकेशन पर चलती है, जिसमें मेरी मूल विधि की भी 2 क्लास और ऐड हुई है, जिसमें एक में भूमि अधिग्रहण दोपहर के 1 बजे और शाम के 6 बजे बीएनएसएस। जो बाकी वन्य जीव संरक्षण से लेकर, पर्यावरण से लेकर, महिलाओं से के संरक्षण से लेकर कानून, और भी बहुत सारे, मतलब लगभग लगभग 15-20 के करीब कानून, ये सारे निपटे। तो बड़े बड़े भी मुझे लगता है 31 मार्च तक ये सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब इसमें एक है कि आप सभी जानते हैं, आयु जनरल ईडब्ल्यूएस 21 से 28 वर्ष, ओबीसी एससी एसटी यदि आप यूपी के निवासी हैं 5 वर्ष की छूट मिलती है। ग्रेजुएशन इसमें योग्यता है, स्नातक। पुरुष की हाइट 168 सेंटीमीटर, एसटी पुरुष 160, महिला जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस 152 सेंटीमीटर, एसटी वर्ग की महिला 157। पुरुष की छाती का फलाप भी होता है। इसमें जो पेपर है, ये पुराने पैटर्न पर ये 4 सब्जेक्ट है। हिंदी 40 क्वेश्चन 100 नंबर, जीके मूल विधि संविधान 40 क्वेश्चन 100 नंबर, मैथ 40 क्वेश्चन 100 नंबर, और रीजनिंग 40 क्वेश्चन 100 नंबर। हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। 160 प्रश्न, 400 अंक। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2.5 अंक का। 2 घंटे का पेपर होता है। पहले ऑनलाइन होती थी, अभी ऑनलाइन नहीं कराएंगे, ऑफलाइन कराएंगे। तो बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, उस सबके विषय में इनको एक कोई ना कोई नोटिफिकेशन इत्यादि देना पड़ेगा। प्रत्येक विषय में 35% अंक ये लाने अनिवार्य है, जो सेक्शनल कट ऑफ होता है, और ओवरऑल 50। अभी क्या है कि जो भी आपका सिलेबस है, उसमें प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा आइडिया लग जाता है। तो प्रीवियस ईयर इत्यादि सारी क्लासेस रोज शाम 6 बजे से, रोज शाम 6 बजे से, और अब से नहीं चल रही, इन्हें चलते हुए कम से कम कई महीने हो गए। रोज शाम 6 बजे से ये यूपीएसआई यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलती है। रोज शाम 6 बजे से 6 बजे इसी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर 6 से होता है मैथ्स शुभम सर का, 7 बजे से रीजनिंग रविकांत सर की, 8 बजे से हिंदी मेरी हो जाती है, और 9 बजे से ये सती मूल विधि व संविधान। इसमें मूल विधि के भी क्वेश्चन होते हैं, संविधान के भी क्वेश्चन होते हैं, और सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर आधारित। तो 6 से 10 बजे का एक अच्छा टाइम टेबल शाम को आप सभी लोग फ्री होकर इसका लाभ लिया कीजिए। शाम 6 बजे से शुरुआत होती है। कितने बजे से? 6 बजे से। 6 बजे से मैथ, 7 से रीजनिंग, 8 से हिंदी, और 9 बजे से मूल विधि संविधान। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सबके पास अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई किसी को जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, और उस कार्य के लिए मान लो मुझे कोई बीमारी है, या मेरा कोई अंग को किसी को चोट लग गई है, और मैं उसका इलाज नहीं करवा रहा, तो वो किसी और की समस्या नहीं है कि इलाज न करवाने से समाज का हित होगा, या इलाज न कराने से आपकी फैमिली की, वो केवल आपकी समस्या है। अगर आप उस बीमारी का इलाज नहीं कराएंगे तो आप परेशान होंगे, उस बीमारी का इलाज नहीं कराएंगे आप लोग दिक्कत में आएंगे, और ज्यादा वो बढ़ जाएगी। ऐसी पढ़ाई होती है, हम सबको पता है कि भाई ये आएगी, और हम सबको जिसका एक उतना लक्ष्य है कि मैं तो केवल ये, और ऐसा ही कि ऐसे नहीं कि भाई मैं कुछ और पढ़ रहा था, अचानक मैंने 3 पढ़ा। हाँ, बहुत अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं, वो भी ऐसा करके निकाल लेते हैं। मान लो कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है, ऐसा ही आ गई पीसीएस आरओ आरओ की छोड़ के 4-5-6 महीने इसकी कर लेगा, एग्जाम निकाल लेगा, तो वो इंटेलिजेंट आईक्यू वाले अच्छे बच्चे अलग बात है। एक एवरेज स्टूडेंट है, जब तक केवल इसी को लक्ष्य नहीं बनाएगा, जब तक केवल इसी के लिए समर्पित होकर पढ़ाई नहीं करेगा 10-12 घंटे डेली, फाइनल मेरिट लिस्ट में बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, मतलब ज्यादा दिक्कतें आएंगी। अगर शुरुआत से वो अपने आप को समझदार तरीके से शुरुआत से अपने आप को मैनेज करके चलेगा, तो उसका भी लाभ उठाएगा। क्योंकि भाई उससे निकालना ना तुम्हारे हाथ में ना मेरे हाथ में है। कि क्या होगा, जैसे चींटियां हैं, चींटी तो बहुत छोटा सा जीव है, उसका दिमाग भी बहुत छोटा सा है, लेकिन उसकी समझदारी देखो। उसे पता है कि भाई जून जुलाई के महीने में बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, बारिश के मौसम में पानी भर जाएगा, पानी भर जाएगा तो उसके लिए खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो चींटियां पहले से अपना खाना पीना जमा करके रखती हैं। ये नहीं कि चींटियों पे कोई जबरदस्ती होती है, या चींटियों पे किसी ने उनको हुक्म दिया होता है, चींटियों के लिए कोई विवेक सर वीडियो बना रहे होते हैं। ये तो एक अलार्म की तरह है वीडियो। आगे चलते चलते मान लो किसी और दिमाग भटक रहा था, किसी और चीज में जा रहे थे, कहीं और कुछ सोचे पड़े थे, वीडियो आगे देख ली, गुस्से में देख ली, हेट करके देख ली, लेकिन इसी व्यक्ति से फिर कहोगे कि सर एज में आगे चलिए हमारे, मतलब लाभ भी लोगे, अब्यूज भी करोगे, तो उसका तो कोई, चलो कोई बात नहीं, हमें इतना असर नहीं पड़ता, हम तो भगवान से तुम्हारे लिए भी अच्छा अच्छा हो यही मनाते हुए चलते हैं। पर तुम मेरी बात सोचो, चींटी में इतनी समझदारी है कि वो पहले से अपने आप को प्रिपेयर करती है, तो इंसान भी तो पहले से तैयार होना चाहिए, उसमें तो और ज्यादा समझदारी है। तो अगर आपका दिमाग भटक रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि यार पता नहीं, तो कोई बात नहीं, बैठे रहिए, हाथ पे हाथ रखे, और जब एग्जाम देकर आप आए, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि हाथ पे हाथ रखे बैठने से आपने क्या खोया क्या पाया। और यदि अभी उसको आप कॉपी पेन पर चला लेंगे, हाथ को गुस्से में पढ़ो, फ्रस्ट्रेशन में पढ़ो, गुस्सा आ रहा है किसी पर, उसको पढ़ने पर निकालो, खूब पढ़ाई करो, तो जब पेपर से निकलोगे सारी की सारी चीजें यादगार भी बन जाएंगी। आपके ऊपर है। क्लासेस का फिर से बता दे रहा हूं, इन सारे सब्जेक्ट की क्लासेस, ये हिंदी रात को 8 बजे होती है, 8 पीएम। ये मूल विधि संविधान ये 9 पीएम होती है, मैथ शाम के 6 बजे होता है, और रीजनिंग शाम के 7 बजे होती है। ये आपके लिए बहुत लाभदायक क्लास है, सारे अनुभवी अध्यापक है, आप सभी लोग इनका लाभ लेने की कोशिश कीजिए, यही आपको बताना था। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।